चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पाव भाजी के दो ठेले हैं और एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, कीमत ज्यादा जरूरी है या उसूल। और कहानी को शुरू करते हैं इसी एक सवाल से। पाव भाजी की एक प्लेट की असली कीमत होती क्या है? क्या बस उसमें लगी सब्जियों और मक्खन का दाम, या फिर उसे बनाने वाले की मेहनत, उसकी नियत और उसकी ईमानदारी की भी कोई कीमत होती है? तो कहानी है एक गांव की, जहां पाव भाजी के दो बड़े मशहूर ठेले हैं और दोनों में होड़ लगी रहती है ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने की। देखिए, एक तरफ थे रामलाल जी, जिनका मानना था कि स्वाद और ताजगी से कोई समझौता नहीं। वो 50 रुपए की प्लेट बेचते थे, लेकिन क्वालिटी एकदम बेस्ट रखते थे। और दूसरी तरफ था विनय, जिसका तो बस एक ही फंडा था, सस्ता बेचो। उसकी पाव भाजी सिर्फ 25 रुपए की थी और इसी वजह से उसका ठेला हमेशा खचाखच भरा रहता था। और इसी कहानी में अब आता है रामलाल का बेटा रोहित। शहर से पढ़कर लौटा है, आंखों में बड़े बड़े सपने हैं और उसे अपने पिता का ये ठेला चलाना थोड़ा छोटा काम लगता है। पर फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिससे रामलाल की बरसों की मेहनत और ईमानदारी एक बहुत बड़े इम्तिहान के सामने आ खड़े होती है। हुआ ये कि अचानक एक दिन मंडी में सब्जियों के दाम डबल हो गए। अब बेचारे रामलाल के पास अपनी पाव भाजी का दाम 50 से बढ़ाकर 70 रुपए करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और बस जैसे ही ग्राहकों ने नया रेट सुना, सब चौंक गए। एक एक करके लोग मुंह फेरने लगे और सीधे विनय के ठेले की तरफ जाने लगे। नतीजा क्या हुआ? रामलाल का ठेला, जहां कभी लाइन लगती थी, अब एकदम सूना पड़ा था। कमाई लगभग बंद हो गई। अब अपने पिता को इस हाल में देखकर रोहित से रहा नहीं गया। उसने ठान लिया कि अब वो कुछ करेगा, अपने तरीके से करेगा, भले ही इसके लिए रास्ता सही ना हो। रोहित पहुंच गया सीधा विनय के पास, ये पूछने के भाई तुम इतने कम दाम पर बेच कैसे लेते हो? विनय हंसते हुए अपना राज खोल देता है। वो बासी गली सड़ी सब्जियां खरीदता है। उसका कहना था कि मक्खन और मसाले के आगे ग्राहकों को कुछ पता ही नहीं चलता। रोहित के दिमाग में जैसे एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ पिता के उसूल थे, दूसरी तरफ घर की जरूरत। आखिर में उसने मजबूरी में घुटने टेक दिए, फैसला किया कि वो भी विनय वाला रास्ता ही अपनाएगा। पिता से छिपकर सस्ती सब्जियां लाएगा और दाम वापस 25 रुपए कर देगा। और हाँ, ये तरकीब काम कर गई। ग्राहक वापस आ गए, दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी, पैसा भी आने लगा। लेकिन रोहित का चैन छिन गया। उसे हर पल ये बात खाए जाती थी कि उसने अपने पिता के भरोसे को तोड़ा है। लेकिन सवाल तो वही था, क्या चंद पैसों के लिए अपने जमीर को मार देना सही रास्ता था? लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था, जब विनय रोहित की कामयाबी देखकर जल भुन गया और उसने रोहित को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। विनय सीधा पहुंच गया गांव के मुखिया के पास। शिकायत लगा दी कि रोहित लोगों को सड़ी गली सब्जियां खिला रहा है और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुखिया जी पूरी तैयारी से रोहित के ठेले पर छापा मारते हैं, लेकिन वहां तो सब कुछ चकाचक था, एकदम ताजी और बेहतरीन सब्जियां। विनय का तो मुंह खुला का खुला रह गया। तो हुआ ये था कि ये सब रामलाल का प्लान था। उन्होंने असल में विनय को मुखिया से बात करते हुए सुन लिया था। वो समझ गए थे कि रोहित क्या गुल खिला रहा है। इसलिए उन्होंने सुबह सुबह रोहित की खराब सब्जियों को ताजी सब्जियों से बदल दिया और फिर मुखिया जी से कहा कि एक बार विनय के ठेले पर भी नजर डाल लें। और फिर जब मुखिया जी ने विनय का ठेला चेक किया तो सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। सड़ी सब्जियों का पूरा ढेर मिला। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा था, वो खुद ही उसमें गिर गया। विनय को गांव से निकाल दिया गया। इस पूरे किस्से के बाद रोहित को जिंदगी का वो सबक मिला जो बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं सिखा सकती। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन उसे समझ आया कि जल्दी का मुनाफा थोड़ी देर की खुशी तो दे सकता है, पर असली कमाई तो इज्जत और ईमानदारी ही होती है। रामलाल ने उसे उठाते हुए बस एक ही बात कही, बेटा हमेशा याद रखना, ईमानदारी से किया गया काम ही सबसे बड़ा होता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा कीमती क्या है, कुछ दिनों का फायदा या जिंदगी भर का भरोसा और सम्मान? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना है।